कॉलेज लाइफ एक ऐसा समय जो आप अपनी सपनों में देखते हो। हर छोटा बच्चा जब बैठा स्टडी रूम में स्टडी टेबल पे स्कूल की पढ़ाई कर रहा होता है या फाइनल क्लास 12th की पढ़ाई कर रहा होता है, वो सिर्फ ये सपने देखता है कि यार मेरी कॉलेज की लाइफ कैसी होगी, क्या मेरे पास भी एक गर्लफ्रेंड होगी, क्या मैं भी पार्टीज पे जाया करूंगा, क्या मुझे पढ़ने की जरूरत होगी भी। वेल ऑल दिस इज वेरी वेरी ट्रू और हम में से सब लोग ऐसी ही कॉलेज लाइफ चाहते हैं और बहुत अनसर्टनिटीज होती हैं। पर जब हम कॉलेज में एंटर करते हैं तो हम अपने आसपास देखते हैं इक्वली मोटिवेटेड इंडिविजुअल्स, लोग जो आपके ही जितना अच्छा करना चाहते हैं। सब लोगों को जिंदगी में आगे बढ़ना है, पैसा कमाना है, बहुत सक्सेसफुल होना है, बट सब लोग नहीं हो पाते। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? आज की इस वीडियो में हम बस्ट करने चाह रहे हैं कुछ ऐसे यूजुअल हैबिट्स जो लोग फॉलो करते हैं। एंड अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, आई टॉक फ्रॉम सम एक्सपीरियंस। आई फिनिश्ड माई 3 years एट IIT बॉम्बे रिसेंटली, और 3 साल ने ऐसी कई चीजें सिखा दी हैं जो स्कूल लाइफ तक या उससे पहले नहीं कभी पता थी। तो आइए जानते हैं किस तरीके से आप अपनी कॉलेज लाइफ को और बेटर कर सकते हैं एंड व्हाट आर द थिंग्स दैट यू मस्ट कीप इन माइंड सो दैट यू हैव द बेस्ट कॉलेज लाइफ दैट यू हैव ऑलवेज ड्रीम्ड ऑफ। लेट्स गेट स्टार्टेड। Hi guys, what is up? My name is Iknoor Singh. I'm soon stepping into my 4th year at IIT Bombay. अभी नया इंट्रो चेंज किया है एंड थोड़ा सा चेंज अब इस कंटेंट में भी है बिकॉज अ लॉट ऑफ यू गाइज ऑन द चैनल हैव मूव्ड ऑन टू कॉलेज. अ लॉट ऑफ पीपल watching these videos are people who are in their first year, second year, third year. और कई बार ऐसा होता है यार कि उनको लगता है कि हमारे को केटर नहीं कर रहे इकनूर भैया. तो भाई इकनूर, पहले बात तो भैया मेरे को बुलाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, ठीक है? इकनूर भैया मैं बोल रहा हूँ, जस्ट कॉल मी इकनूर. बट एनीवेज, कमिंग बैक टू द टॉपिक, दिस इज अ वीडियो फॉर यू गाइज. दिस इज समथिंग विच यू गाइज विल बेनिफिट फ्रॉम इफ यू आर इन योर कॉलेज लाइफ. क्या करना है आपको कॉलेज लाइफ को अच्छा करने के लिए और क्या गलतियां हैं जो आप अवॉइड करना चाह रहे हो, वो डिस्कस हो रहा होगा इस वीडियो में. सो लेट्स क्विकली गेट स्टार्ट. तो ऐसी बहुत सारी वीडियोस आ रही होंगी जल्दी से, तो आप सब्सक्राइब कर लो चैनल को इफ यू आर न्यू हियर एंड डू लाइक द वीडियो. इट्स टेकन अ लॉट ऑफ एफर्ट्स टू मेक दिस. सबसे पहली गलती यार जो हर इंसान कॉलेज आके करता है और उसका बहुत सीधा साधा रीजन होता है, इज नॉट स्टडिंग. ये वाला माइंडसेट होता है ना यार, पढ़ तो लिए इतने टाइम मैन. अगर आप IIT के लिए प्रिपेयर कर रहे होते हैं तो आपको पता है कि आपने घिसा है, 2 साल आपने ऐसी मेहनत करी है, 2 साल आपने ऐसी पढ़ाई करी है जो दिन रात लगा के आपने सब त्यागा है. यू सैक्रिफाइस्ड एवरीथिंग फॉर इट एंड अब आप बस ऐश करना चाहते हो. कौन पढ़ना चाहता है? और ये वाला जो माइंडसेट है वो कंप्लीटली अंडरस्टैंडेबल है. आई हैव बीन देयर अपने फर्स्ट ईयर में, और हमारा तो इनफैक्ट कोविड टाइम में था, ऑनलाइन था, तो पूरा टाइम इन अंदर बैठ के पढ़ के तो हम बहुत बोर हो ही गए थे. अब लेकिन यहाँ पे एक गलती जो मैंने लकीली बिकॉज आई हैड एन एल्डर सिस्टर अवॉइड करी थी, वॉज कि CGPA को ध्यान ना देना. CGPA, CPI, जैसा भी आपके कॉलेज में बोलते हैं, दिस इज द क्यूमुलेटिव ग्रेड्स जो आपको मिलते हैं आफ्टर एवरी ईयर, आफ्टर एवरी सेमेस्टर, और वो क्यूमुलेट हो के बढ़ते रहते हैं. अब क्यूमुलेटिव ग्रेड जो होता है, जो आपकी एक्चुअल CGPA होती है, वो आपके हर सेमेस्टर की परफॉर्मेंस को टेकन इनटू अकाउंट कैलकुलेट होती है एंड फाइनली आपके 4th ईयर में एक फाइनल CGPA देती है, जिसपे बहुत चीजें डिपेंडेंट होती है एंड इनफैक्ट हर स्टेप पे आपकी CGPA काफी कुछ डिपेंड करती है. तो आप सोचेंगे कि ये जो इमारत बन रही है, ये जो बिल्डिंग बन रही है CGPA की, उसका जो फाउंडेशन है, जो सबसे इंपॉर्टेंट लेइंग ब्लॉक होता है, वो आपका फर्स्ट ईयर का फर्स्ट सेमेस्टर होता है. सो फॉर ऑल द फ्रेंड्स वाचिंग दिस, आई हैव टू स्ट्रेस दिस अ लॉट कि आपकी फर्स्ट ईयर की जो फर्स्ट सेमेस्टर की CGPA होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है. ये वाला माइंडसेट कि यार कॉलेज आके ऐश करनी है, कॉलेज आके लाइफ जीनी है, बहुत पढ़ लिए, इज अंडरस्टैंडेबल एंड यू गेट टाइम फॉर दैट टू. ऐसा नहीं है मैंने फर्स्ट ईयर में मजे नहीं करे, ऐसा नहीं है कि फर्स्ट ईयर में एंजॉय नहीं किया कॉलेज लाइफ, लेकिन फिर भी वो जो फर्स्ट सेमेस्टर की अगर आप एक अच्छी CGPA मेंटेन कर लेते हो तो आपके पास एक बेस बन जाता है. स्टार्टिंग के सेमेस्टर्स में इफ यू गेट अ गुड CGPA तो आप बहुत ज्यादा खराब भी करो अगर अपनी परफॉर्मेंस को, फिर भी वो CGPA गिरने में भी बहुत दिक्कत देती है. एंड जैसे वो गिरने में दिक्कत देती है फॉर पीपल हु हैव परफॉर्म्ड बैड इन देयर फर्स्ट ईयर का फर्स्ट सेमेस्टर, उनको वो बढ़ाने में भी बहुत दिक्कत देती है. So the takeaway message is that CGPA, especially in your initial years, is very very important. You have to balance your time. कैसे करना है टाइम बैलेंस, क्या क्या तरीके होते हैं, मैं क्या यूज करता हूँ. I personally got a 9.2 CGPA out of 10 in IIT Bombay, which is I think great because I got a branch change का option also, but ठीक है. The reason was that I had a sister who had already told me that, और उस वजह से मैंने
लकीली अपने फर्स्ट ईयर में इस चीज पे फोकस किया था. सो यू फोकस ऑन दैट टू. आप आगे की जिंदगी अपनी कॉलेज लाइफ की बहुत आराम से जी पाओगे, आपको एकेडमिक्स का इतना स्ट्रेस नहीं होगा. सेकंड गलती जो लोग करते हैं कॉलेज लाइफ में आगे, इट इज जंपिंग टू कंक्लूजन्स टू क्विकली. अब इसका क्या मतलब है यार, बहुत बार होता है कि हम अपने कॉलेज के सीनियर्स, अपने फ्रेंड्स, फैमिली या अपने एल्डर सिबलिंग्स, इन सब के कुछ ओपिनियन सुनते हैं एंड बेस्ड ऑन दोज ओपिनियंस हम डिसीजंस लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल ऐसे बहुत बार होता है यार, आई हियर फर्स्ट ईयर स्टूडेंट स्टेपिंग इन टू कॉलेज, अभी फर्स्ट सेमेस्टर में होते हैं, अभी उन्होंने कोई पहला एग्जाम भी नहीं दिया होता और वो बोलते हैं भैया मैं कोडिंग करूंगा, कोडिंग ही फ्यूचर है. दूसरे कैटेगरी के स्टूडेंट्स होते हैं भाई यार कोडिंग नहीं होगी यार, कोडिंग तो बहुत बोरिंग डेस्क जॉब है, कोडिंग कोडिंग मुझसे नहीं होगी. सो दिस इज द काइंड ऑफ ओपिनियंस आई हियर फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स के. और फिर मैं सोचता हूँ बेटा रुक जाओ, अभी बहुत टाइम है. यू हैव टू नो कि आप किस चीज के लिए बने हुए हो. यू हैव टू नो योर पैशंस. यू हैव टू नो दैट व्हाट डू यू लाइक डूइंग. आप किसी और का ये सुन के, मेंटालिटी सुन के या किसी और के ओपिनियन सुन के अपने बारे में अगर डिसीजंस लोगे या आप सोचोगे कि इजी वे आउट है ये लाइफ का या यही सच्चाई है लाइफ की, तो वो बहुत गलत है. कॉलेज एक ऐसा पाथ है, आप मर्ज करे हो बहुत सारी जगहों से, एक पाथ पे भले ही आए हो उस कॉलेज के पाथ में, बट जब आप डाइवर्ज करोगे तो सब अपने अपने पाथ्स लेंगे एंड हर पाथ एक से बढ़कर दूसरा है. Everybody has a unique exit from the college and everybody pursues careers that are very very unique and आपका अपना वो होता है. and हर career आपको, अगर आप अच्छे हो, आपको बहुत सक्सेस दिला सकता है. ठीक है, सो डू नॉट प्री जज एनी स्पेसिफिक फील्ड. अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि मैं इंजीनियरिंग में स्टेप इन कर रहा हूं, मैं एक्टिंग में नहीं जा सकता या मैं डांसिंग में नहीं जाता, भाई हमारे तो बहुत सारे एलुमनाई हैं जो इस चीज में गए हैं एंड इट्स नॉट जस्ट बिकॉज कि उनको बहुत सारी अपॉर्चुनिटी इधर मिली, इट्स बिकॉज दे वांटेड टू ग्रैब दैट अपॉर्चुनिटी एंड वो एक्सीलेंस इन देयर स्पेसिफिक फील्ड की तरफ भागे आफ्टर एक्सप्लोरिंग अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल. तो प्रीजज मत करो किसी भी अपॉर्चुनिटी को, गो अहेड, सब चीजों को पहले इक्वली ट्रीट करो, स्पेशली अपने इनिशियल ईयर्स ऑफ कॉलेज में. थर्ड पॉइंट पे आते हैं यार, अ लॉट ऑफ पीपल डू नॉट डू इंटर्नशिप्स. बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज और ये सेकंड पॉइंट से ही कनेक्टेड है. इंटर्नशिप्स आपको यार पहली बात तो ऑफकोर्स एक कमर्शियल एक्सपोजर देती है कि किस तरीके से लाइफ में काम होता है. अभी तक हम पढ़ाई के स्टूडेंट्स रहे हैं, वी हैव बीन स्टडिंग, वी हैव बीन पुटिंग आवर टाइम इनटू एकेडमिक्स, लेकिन आगे की जो लाइफ है, आगे का जो दुनिया है, दैट इज गोइंग टू बी वर्किंग टुवर्ड्स सम गोल, सम मिशन, एंड इट्स नॉट समथिंग वेरी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट वी आर डूइंग अभी तक हमारा, लेकिन वो पर्सनल गोल था, पर्सनल मिशन था. वर्किंग इन समथिंग विच इज नॉन अकेडमिक्स इज अ डिफरेंट वर्ल्ड. ठीक है, तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना है, आपको इंटर्नशिप्स को मिस नहीं करना है. इंटर्नशिप्स आपको ऑब्वियसली मॉनेटरी बेनिफिट्स भी देती है, कई बार स्टार्टिंग की नहीं भी देती. इंटर्नशिप्स इज अ होल वीडियो. मैंने खुद पर्सनली 6-7 इंटर्नशिप्स करी थी कॉलेज में बिकॉज आई वांटेड टू एक्सप्लोर ऑल फील्ड्स. वो कैसे हुई, किस तरीके से हुई, कैसे आप इंटर्नशिप्स लैंड कर सकते हो, स्पेशली वो स्टार्टिंग की इंटर्नशिप्स, अ वीडियो कमिंग वेरी सून, सो मेक श्योर यू आर सब्सक्राइब्ड. सो इंटर्नशिप्स को मिस मत करो. इंटर्नशिप्स आर अपॉर्चुनिटीज दैट विल हेल्प यू ग्रो एंड दैट विल हेल्प यू लर्न अ लॉट अबाउट अ लॉट ऑफ स्फीयर्स, अ लॉट ऑफ फील्ड्स, एंड एक्चुअल काम का कितना उसका मजा है, कितने उसके आउटपुट्स है, क्या उसके बेनिफिट्स हैं, क्या उसके काम है, ऑल ऑफ दैट यू कैन लर्न ओनली थ्रू इंटर्नशिप्स. लेट्स कम टू द नेक्स्ट पॉइंट. फ्रेंड्स, यार कॉलेज में जिन लोगों के साथ आप रहते हो, आपने ये कहावत सुनी होगी दैट यू आर एन एवरेज ऑफ द 5 पीपल यू हैंग आउट विद. ये कॉलेज से ज्यादा आपको कहीं पे एग्जाम्पल ट्रू नहीं दिखेगा. ठीक है, बिकॉज कॉलेज में जिन लोगों के साथ आप हैंग आउट करते हो, जैसी बातें वो करते हैं, जैसी उनकी हैबिट्स होती हैं, आपकी हैबिट से भी ऑब्वियसली वो इन्फ्लुएंस होती हैं, लेकिन आप भी उनकी हैबिट से बहुत इन्फ्लुएंस होते हो. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू हैव अ ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स, मेरे अब है, आई हैव अ स्टडी ग्रुप, आई हैव अ ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स दैट हैंग्स आउट विद मी, दैट गोज टू पार्टीज विद मी, तो ये प्रॉपर एक ग्रुप है. अगर मेरा ग्रुप सोचता है कि यार आज क्लास डिच करते हैं, हम कॉल करते हैं भाई क्या कल क्लास जाना है, नहीं यार कल तो कुछ नहीं हो रहा, भले ही मेरा मन थोड़ा सा था, लेकिन अगर उन्होंने मना कर दिया तो मैं बोलूंगा यार क्या अकेले जाना क्लास, ठीक है, तो मैं डिच कर दूंगा. लकीली नाउ इन माय केस आई हैव फ्रेंड्स हु आर सीरियस एकेडमिकली एज वेल एज नॉन एकेडमिकली भी कई चीजों में, बट यू नीड टू हैव दैट काइंड ऑफ अ फ्रेंड सर्कल. एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मेरा एक जूनियर है, इनफैक्ट आई ऑलवेज पिच दैट टू हिम, जब वो पूछता है कि पढ़ाई किस तरीके से करते हो, हाउ डू मैनेज स्टडीज, how do you manage getting a 9 CGPA when you are doing other things as well. तो उस चीज का मेरा एक जवाब और एक बहुत इंपॉर्टेंट जवाब ये होता है कि आई वॉज लकी टू हैव अ सेट ऑफ फ्रेंड्स जो सीरियस अकेडमिकली भी थे एंड वो फन टू हैंग आउट भी थे. एंड दीज गाइज यूज टू पुश मी इन अकेडमिक्स ऑल्सो. जब पढ़ाई करने का टाइम हो तो वो मेरे साथ बैठ के पढ़ते थे. सेम कॉमन, यूजुअली ये वो लोग होते हैं जो आपके कॉमन कोर्सेज में होते हैं या कॉमन सब्जेक्ट्स में होते हैं, तो ऐसे लोग आपके साथ बैठ के आपको कई सारे कोर्सेज निकलवा देते हैं.
ऑलवेज हैव दोज काइंड ऑफ फ्रेंड्स एज वेल जो आपको मतलब अकेडमिक्स में काफ़ी हेल्प कर सकते हैं, जो आपको अपने गोल्स, अगर आपका अकेडमिक्स गोल नहीं है, बल्कि होना चाहिए थोड़ा सा तो, लेकिन जो भी आपके गोल्स हैं उसकी तरफ आपको लेके जाएंगे. डू नॉट मेक फ्रेंड्स, डू नॉट फॉल इन बैड कंपनी इन कॉलेज, बिकॉज इट्स वेरी इजी टू डू दैट. कॉलेज में यू विल फाइंड पीपल हु आर जस्ट रिलैक्सिंग, जिनको लाइफ में मतलब they've done well, of course, मतलब they are there with you in the college, and उनको ऐसा नहीं है कि उनको काम लाइफ में सक्सेसफुल नहीं होना, बट बिकॉज ऑफ वट एवर रीजन्स दे वॉन्ट टू रिलैक्स, दे वॉन्ट टू चिल, बिकॉज उनको अपना पाथ दिख नहीं रहा है अभी. या तो मतलब उनको एक इजी वे आउट है, या फिर उनके पास एक फिक्स्ड एग्जिट ऑप्शन है कॉलेज से. उनको गोल्स की तरफ बेसिकली क्लियरली काम नहीं करना होता. ठीक है, सो ऐसे आपको बहुत एग्जांपल्स मिल जाएंगे. एंड ये तो इन लाइफ मतलब यू कैन फाइंड पीपल हु आर नॉट कमिटेड टूवर्ड्स moving towards their goals. And this does not mean you should hang out with the people who are scoring full marks. I don't, मतलब I don't hang out with people who are scoring a 10 CGPA, because उसके भी again अपने फायदे अपने नुकसान हैं. वो पढ़ा देंगे आपको ज़रूर, बट फिर मस्ती कैसे करोगे आप कॉलेज में? आप कॉलेज में और एक्सपीरियंसेस कैसे लोगे और एक्सपोजर्स कैसे लोगे? दिस इज माई नेक्स्ट पॉइंट बाय द वे. सो गेट अ ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स दैट इज अलाइंड विद योर गोल्स, दैट आर सीरियस, कमिटेड इन लाइफ, एंड जो आपको आगे बढ़ने में पुश करते हैं, जो आपकी खुशी में खुश होते हैं. ऐसे टाइप के दोस्त ढूंढो. बहुत ज़्यादा शायद इस दोस्ती पे ज्ञान दे दिया मैंने, बिकॉज दोस्ती बहुत कुछ सिखाती है, एंड दैट रियली पुशेज मी टूवर्ड्स मेकिंग अनदर वीडियो ऑन फ्रेंड्स, फ्रेंडशिप्स एंड हाउ टू हैंडल दैम इन कॉलेज. सो सब्सक्राइब फॉर दैट. फाइनल पॉइंट पे मैं आऊँगा. अब बहुत सारे लोग बोलते हैं यार फर्स्ट ईयर में क्या करना चाहिए. ठीक है, just the other day there was this girl from IIT Kanpur who was visiting for Mood Indigo, and I had like a 1 or 2 hour walk and talk with her, and she just wanted to know कि फर्स्ट ईयर में क्या करना चाहिए. और मेरी पूरी पिच इसी के अबाउट थी कि यार क्लब्स, सोसाइटीज, इवेंट्स, दे हैपन ऑल द टाइम इन ऑल कॉलेजेस. ठीक है, और बहुत सारे लोग इसको नकार देते हैं, बहुत सारे लोग इसको ओवरसी कर देते हैं. हाँ यार ये तो होता ही रहता है, हाँ यार ये तो कॉलेज में चलता ही रहता है, छोड़ो कौन जाएगा, क्या करेंगे. वेल दैट इज द टाइम गाइज टू गेट योर एक्सपोजर इन कॉलेज, एक्सपोजर टू डू मोर, एक्सपोजर टू अंडरस्टैंड व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन यू आर. हो सकता है आपको नहीं पता हो आप एक्टिंग में बहुत बढ़िया हो, गो टू ड्रामेटिक्स क्लब. हो सकता है आपको नहीं पता हो आपके मैथमेटिक्स के स्किल्स बहुत अच्छे हैं, सो गो टू द मैथ्स क्लब ऑफ योर कॉलेज. हो सकता है कि यू आर मेड टू मेक रोबोट्स, यू आर मेड टू मेक कार्स, यू आर समबडी हु इज टोटली टेकी, और आपको टेक में यू विल जस्ट फॉल इनटू लव विद दैट. गो टू योर रोबोटिक्स क्लब, और लाइक वी हैव IIT बॉम्बे रेसिंग टीम और ये सारी चीज़ें. तो ऐसी जितनी भी टेक टीम्स होती हैं, ऐसी हमारे कॉलेज में भी बहुत सारी होती हैं, हर कॉलेज में कुछ ना कुछ फॉर्म में होती हैं. सो फाइंड योर लव, एंड फॉर दैट यू हैव टू टेक एक्सपोजर ऑफ ऑल दीज थिंग्स. तो सब लोग फर्स्ट ईयर में, वैसे मोस्ट क्लब्स आर वेरी ओपन इन द वे दे रिक्रूट एंड द वे दे डिसेमिनेट इन्फॉर्मेशन. जिस तरीके से वो बताते हैं अपने बारे में, आपको अपॉर्चुनिटीज देते हैं उनके क्लब की चीज़ें जानने में, तो वो अपॉर्चुनिटी ग्रैब करना बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड इट्स नेवर टू लेट. अगर आप सेकंड ईयर में भी हैं, थर्ड ईयर में भी हैं, एंड यू हैवंट फाउंड योर पाथ येट, गो एक्सप्लोर अ लॉट ऑफ थिंग्स जो आपके कॉलेज में चल रही हैं. हैंग आउट विद पीपल हु आर इनटू वेरियस एक्टिविटीज. जस्ट चैट विद देम. 1 घंटा लो, उनसे बात करनी है यार, आओ कुछ बात करते हैं इस बारे में, एंड बात करो उनसे, समझो कि किस तरीके से काम चलता है उस स्पेसिफिक स्फीयर में. एंड एक्सपोजर की बात आती है, एक्सपीरियंसेस की बात आती है. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू ऑल्सो नो कि हैव फन इन लाइफ, मेक सच मेमोरीज, टेक सच एक्सपीरियंसेस जो आपको ग्रो करने में लाइफ में हेल्प करेंगे. आपके अर्ली 20s जो होते हैं, जो ये पार्ट है आपकी लाइफ का, ये एक्सपीरियंसेस लेने के लिए ही हैं. अलग अलग चीज़ें आप अब एक्सप्लोर करोगे. अभी तक आप सिर्फ पढ़ते हुए आए हो. आप स्कूल टाइम में थे, आपने बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस यूजुअली तो लोग नहीं लेते स्कूल टाइम में, बट नाउ इज़ द टाइम टू पुश योर सेल्फ बियॉन्ड योर सेफ स्पॉट. अपने ये जो 4 दीवारी में हम रहते हैं, जिस चीज़ में मतलब जिसको हम अपना सेफ स्पेस बोलते हैं, कंफर्ट जोन बोलते हैं, इस चीज़ से बाहर आने का टाइम कॉलेज ही होता है. क्योंकि अगर आप कॉलेज में एक्सपोजर्स नहीं लोगे, कॉलेज में आप अलग अलग चीज़ों में खुद को पुश नहीं करोगे, सो यू वोंट डेवलप इनटू अ कॉन्फिडेंट इंडिविजुअल, एंड आप लाइफ में आगे भी अपॉर्चुनिटीज ग्रैब करने में लैग करोगे. सो कॉलेज यही एक माहौल है, कॉलेज एक ऐसा ही एटमॉस्फेयर है जहां आपको अपने रूम से बाहर निकलना बहुत ज़रूरी है. अब ऐसे लोग होते हैं जो अपने रूम में रहते हैं, जो एकदम कॉलेज लाइफ में दे आर अंडरग्राउंड. सम ऑफ देम ऑल्सो परफॉर्म वेल, भाई वो कोडिंग वोडिंग में जीनियसेस निकल जाते हैं, बट दैट इज नॉट द आइडियल वे. अगर आप निकलोगे रूम से, आप बाहर देखोगे क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, किस तरीके से दुनिया चल रही है, आप और नहीं तो कुछ दुनियादारी सीख जाओगे यार. आप सीख जाओगे कि किस तरीके से लोग एक दूसरे को हैंडल करते हैं. एंड हैविंग पीपल स्किल्स इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट इन टूडेज वर्ल्ड. ठीक है, तो बहुत मेरे को ऐसे ज्ञानी ज्ञानी सा फील हो रहा है आफ्टर दिस वीडियो, बट मज़ा आया कुछ अलग करके, कुछ नया अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करके आपके साथ, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू
मेक दिस कॉलेज लाइफ काउंट। आपने बहुत मेहनत करी है इसके लिए, तो ऐसी गलतियां आप मत करो जो आपको फ्यूचर में जाके बुरा फील करवाएंगे या अपनी कॉलेज लाइफ को वेस्टेड फील करवाएंगी। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वी आर गोइंग टू मेक अ लॉट ऑफ कंटेंट अराउंड दिस कॉलेज लाइफ, हाउ टू ग्रो इन लाइफ, थोड़ा फाइनेंसिस पे भी हम जाने वाले हैं जल्दी से। सो मेक श्योर यू आर सब्सक्राइब। ऑल द वेरी बेस्ट गाइस, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड मचाते रहो। बाय। Grateful, oh yeah, able, oh yeah, I'm stable.